हमारी पार्टनर और हमारी पत्नी, तो ये हमारे पत्नी मतलब स्पाउस का भी है। ये तो पत्नी के बारे में कुछ जानना है, या पत्नी के नाम से कारोबार ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी कुंडली में क्या संतान का सुख अच्छा है क्या। तो जैसे हमारी कुंडली में संतान का सुख अच्छा देखेंगे, उसी तरीके से हम पत्नी की कुंडली में भी देखेंगे। अपनी कुंडली से सप्तम भाव भी देखेंगे, ठीक है। और पत्नी का नेचर कैसा होगा, तो नेचर कैसे पता चलेगा, तो सप्तम भाव का स्वामी कौन है। ये सप्तम भाव का स्वामी सौम्य ग्रह होगा तो डेफिनेटली नेचर अच्छा होगा। ये शनि होगा तो आलसी होगी, ये राहु होगा तो झगड़ालू होगी, ठीक है ना। जी। और पत्नी के संबंध और ससुराल से कैसे रहेंगे ये भी हम देख सकते हैं। उसकी इच्छाएं पूर्ति क्या होंगी या नहीं होंगी, उसे पति का व्यवहार कैसा होगा, ये भी जब हम जो है सप्तम भाव से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे, अब इस कुंडली की बात करें हम, सप्तम भाव, तो सप्तम भाव पहले तो इन्हीं के बारे में देख लें। सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठा है और साथ में राहु बैठा है। राहु का काम है पीड़ा देने का। राहु और शनि ये 8वें घर के कारक हैं, ये दिमाग में रखना। राहु और शनि ये 8वें घर के कारक हैं। 8वां घर हमारा पीड़ा का है। तो राहु जब लगन में बैठा है पत्नी के में, तो पत्नी का स्वास्थ्य वाला ग्रह ठीक रहेगा, परंतु फिर भी कोई न कोई पीड़ा साथ में लगी रहेगी। शारीरिक कष्ट, कोई न कोई बॉडी पेन, राहु का काम बॉडी पेन देने का है। राहु का काम बात रोग देने का है। बात रोग होते हैं राहु की वजह से। राहु वायु कारक ग्रह है, इसलिए बात रोग देता है, तो बॉडी पेन देगा। चतुर्थ भाव का स्वामी प्रॉपर्टी का स्वामी, पत्नी के कुंडली में प्रॉपर्टी का स्वामी सेकंड भाव परिवार से संबंध बनाए हुए है, तो इनके इसका परिवार ये हुआ। प्रॉपर्टी का स्वामी धन से संबंध बनाया है, परिवार से संबंध बनाया हुआ है, इसका मतलब इसकी जो है प्रॉपर्टी का सुख इसे अच्छा रहेगा, संतान का सुख भी अच्छा रहेगा। मंगल की राशि में है, इसलिए मंगल थोड़ी बहुत हिंड्रेंस पैदा कर सकता है। परंतु प्रॉपर्टी की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि इसके ऊपर आती है। शनि तीसरी दृष्टि से भी देखता है, तो 1 2 3 तो इस भाव को देखता है, तो प्रॉपर्टियों में बाधाएं ही क्रिएट करेंगे। यदि हम जो है प्रॉपर्टी कोई खरीदते हैं जिसमें पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी होगी, तो उसमें बाधाएं कुछ रुकावटें आएंगी, चाहे वो थोड़ी समय के लिए आएंगी। संतान का स्वामी संतान सुख अच्छा होगा। पति का ग्रह 12वें स्थान पर, और 12वें स्थान पर पति का ग्रह बैठा है, परंतु 12वें से दृष्टि देके अपने भाव को देख रहा है, तो सप्तम भाव को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है उसने। तो पति का ग्रह मंगल यहाँ बैठ के और इसको देख रहा है, तो पति के इन्वेस्टमेंट अच्छे होंगे। इनका पति इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत होशियार होगा, फूल बलूल खर्च नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करेगा। क्यों कि ये मंगल इस भाव को देख रहा है। पहली चीज, वहां कौन सा ग्रह बैठा है, बृहस्पति बैठा है साथ में। बृहस्पति क्या है, पॉजिटिव है, उल्टे सीधे खर्चे नहीं करने देता है। मंगल करना भी चाहे तो बृहस्पति उसे रोक देगा, फालतू खर्च मत कर। सूर्य क्या है, सूर्य हमारा जो है राजा है, सरकार है, तो अपने स्टेटस, सूर्य स्टेटस भी है, मान सम्मान भी है, तो अपने मान सम्मान के लिए खर्च कर सकता है, परंतु फिर भी फालतू खर्च उतना नहीं करेगा मान सम्मान के। मान सम्मान तो वैसे ही मिल जाएगा पति को, तो इतने घरों के साथ में पति का ग्रह बृहस्पति के साथ बैठा है और सूर्य के साथ बैठा है, तो मान सम्मान तो मिल ही जाना है। और किस राशि में बैठा है, बुध की राशि में। बुध क्या है, बुध बुद्धि का दाता है, बुध इंटेलिजेंट है, तो पति इंटेलिजेंट भी होगा। यदि ये अपने भाव को नहीं देख रहा होता तो पत्नी को पति के सुख में कमी आ जाती है। यहाँ देख रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई। यदि नहीं देख रहा होता तो पति के सुख में कमी आती। यदि हम पत्नी की ससुराल की बात करें
तो ससुराल का कौन सा कॉलम है? अष्टम भाव ससुराल का है, आठवां भाव ससुराल का है। तो आठवें का स्वामी कौन है? आठवें का स्वामी की राशि कौन सी बैठी है यहाँ? वृष शुक्र। राशि। वृष शुक्र राशि का स्वामी हुआ शुक्र। शुक्र शुक्र कहाँ संबंध बनाया हुआ है? लगन से संबंध। लगन तो ससुराल के साथ ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। राहु कभी कभी इसमें डिस्टर्बेंसेस डालेगा, वैसे जो है ससुराल से अच्छी पड़ेगी। आठवां भाव हमारी जो है ससुराल का है। तो इनकी पत्नी, जिसकी ये जन्मपत्री है, उसकी पत्नी ससुराल से संबंध अच्छे बना के रखेगी। यहाँ तक समझ में आ गया जी। किसी को भी दिक्कत हो अनम्यूट हो जाए और पूछ ले। अंकल ग्रैंडफादर का घर कौन सा होता वो जो ग्रैंडफादर का भी जो है तुम्हें बृहस्पति से इन्वॉल्व करते हैं, वो 9th हाउस ही होता है। पिता से अच्छा, पितामह। अब जैसे जो है हाँ। हम कुंडली में देखें कि ये सपोज मान लो पिता का घर है, तो फिर पिता का पिता कौन सा हुआ? ये हो गया ना। हाँ 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 अभी हम दिखाएंगे ना, अभी पिता की कुंडली बनेगी। अभी तो हम तो हाँ, पत्नी पे हाँ। पहुंच गए। पत्नी के बाद हम अष्टम भाव पे आ हाँ। जाएंगे, हम्म, फिर 9वें पे आएंगे पिता के में। ठीक है, आगे चले।